देखिए, इसमें हम लोग को जो है कह रहा है डीसी निकालने के लिए, तो इसमें डीसी निकालने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले कुछ मान लेते हैं, तो मैंने इसको y के बराबर इसको मान लिया है। अब करते हैं डीसी, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स, dy बटा विथ रेस्पेक्ट टू x, dy बटा dx जाएगा यहाँ से d अंडर रूट एक्स साइन एक्स प्लस साइन रूट एक्स बटा dx। अब क्या करेंगे, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, दोनों अलग अलग पार्ट है, दोनों जोड़ में, तो दोनों को अलग कर लेते हैं। रूट एक्स साइन एक्स बटा dx प्लस d साइन रूट एक्स बटा dx। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था डी यू इंटू वी डी एक्स। इसमें क्या होता है, u का dc करते हैं, v को बाहर करते हैं, v का dc करते हैं, u को बाहर करते हैं। कहने का मतलब किसी एक को बाहर करेंगे, दूसरे का dc करेंगे, प्लस जिसका dc हो चुका है अब उसको बाहर करेंगे और दूसरा का dc करेंगे। तो u इंटू वी था, u को बाहर किया, v का dc किया, प्लस v को बाहर किया और u का dc किया। ये अपन ने लिखवा चुके हैं नोट में। तो लग रहा है कि इसको अगर u माने, इसको v माने, तो u v पे टूट सकता है। अगर dy बटा dx, यहाँ से क्या करते हैं, रूट x को बाहर, साइन का dc प्लस साइन को बाहर, रूट का dc, यही ना हो रहा है। अब ये है प्लस, इसमें लगा देते हैं चेन रूल, डी साइन रूट एक्स बटा डी रूट एक्स। जिसका हमको डीसी करना रहता है उस सब के अलावा जो रहता है उसको डिवाइड में करते हैं, जो कि लिखा गया है। और इतना अपने मन से डिवाइड किए हैं तो इतना मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको। अब यहां से क्या होगा, dy बटा dx बराबर, देखिए रूट x तो ऐसा ही रहेगा, साइन का होता है cos x प्लस ये साइन था, साइन लिखा जाएगा, और d रूट x बटा dx इसका लिखवा चुके हैं 1/2 रूट x। ये प्लस साइन का होता है cos रूट x इंटू 1/2 रूट x। इसीलिए डी बटा dx बराबर, सबको आराम से लिख लीजिए सीक्वेंस वाइज, रूट x cos x प्लस साइन x 2 रूट x प्लस cos रूट x बटा 2 रूट x। यही हो जाएगा आपका आंसर, नोट कर लीजिए। आपका आंसर, ये भी आपका आंसर हो सकता है। चाहेंगे कि एक स्टेप और बढ़ा दें तो आप बढ़ा सकते हैं। सबका एलसीएम लीजिए, ये लेंगे हो जाएगा यहाँ से रूट x इंटू कॉस एक्स 2 रूट एक्स प्लस साइन एक्स कॉस रूट एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा dy बटा dx बराबर 1/√x, तो अगर 2x cos x sin x cos रूट x। ये भी आपका आंसर हो सकता है।
नोट कर। चलिए देखते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसका डीसी निकालना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 1 माइनस टेन थीटा बटा 1 प्लस टेन थीटा और सब का रूट दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इसका डीसी निकालिए। तो देखते हैं, तो जिस सब का डीसी निकालना रहता है उसको कुछ मान लिया जाता है। क्या करते हैं, कुछ मान लेते हैं। तो मान लेते हैं लेट y बराबर 1 माइनस टेन थीटा और 1 प्लस टेन थीटा जो था उसको कुछ मान लिए। ठीक है, अब करना होगा डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स। तो जाएगा यहाँ से विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, dy बटा डी थीटा जाएगा यहाँ से d 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा का रूट और बटा डी थीटा। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक लिखाया गया था फॉर्मूला 1 माइनस टेन थीटा और 1 प्लस टेन थीटा बराबर होता है टेन पाई बटा 4 माइनस थीटा। इसको आप लोग जानते हैं तो ठीक है, और नहीं जानते तो नोट कर लीजिएगा। तो अब लग रहा है कि 1 माइनस टेन थीटा और बटा 1 प्लस टेन थीटा को हम लोग जो है टेन पाई बटा 4 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। लिखते हैं डी टेन पाई बटा 4 माइनस थीटा, यही ना। अब इस सब का रूट ये जाएगा डी थीटा, ये ना हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटाते हैं। अब देखते हैं इसका डीसी करना है तो करना होगा बाई यूजिंग चेन रूल। चेन रूल लगाते हैं इसको हम लोग, तो ये हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर डी, तो ध्यान दीजिएगा टेन पाई बटा 4 माइनस थीटा है, ये ना हो रहा है। अब इसका रूट है, तो जो सब रूट में रहता है वो सब बाहर लिखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से क्या होगा कि जो सब रूट में था वो सब लिखा गया है। अब जो सब अपने मन से भागा दिए हैं वही से गुना भी होता है। डी टेन पाई बटा 4 माइनस थीटा और डिवाइड बाय, लग रहा है कि पाई बटा 4 माइनस थीटा अपने मन से इसका हम लोग डीसी करते हैं। तो जो सब दिया रहता है वो सब के अलावा जो रहता है वो भागा में होता है। जब अपने मन से इतना किए हैं डी डी पाई बटा 4 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा डी, यहाँ से क्या हो जाएगा थीटा। अब आगे बढ़ाते हैं डी वाई बटा डी एक्स। देखिए तो ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखाया था नोट में, जिनको आता है ठीक है, नहीं तो नोट कर लीजिएगा। डी रूट एक्स बटा डी एक्स को लिखाया था 1/2 अंडर रूट एक्स हो जाता है। तो अगर ये सब को मैंने अगर x माना है तो ये जो है रूट एक्स है और डिवाइड बाई एक्स है, रूट एक्स है डिवाइड बाई एक्स है, तो इसका होता है 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 और रूट एक्स कहने का मतलब 10 पाई बटा 4 माइनस थीटा, ये जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, मिटाते हैं इसको। अब जो है इसका करेंगे tan थीटा डी थीटा, कहने का मतलब जो होता है सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है, और थीटा क्या है पाई बटा 4 माइनस एक्स। अब देखिए
ये कांस्टेंट है तो इसका हो जाएगा 0, ये जाएगा डी थीटा -1 हो जाएगा, दोनों गुना कर दीजिए चाहिएगा, इसीलिए dy बटा डी एक्स बराबर, ये निगेटिव को 1/2 को बाहर कीजिए, ये लिखा हुआ है सेक स्क्वायर पाई बटा 4 माइनस थीटा डिवाइड बाय क्या लिखा हुआ है √10 पाई बटा 4 माइनस थीटा। इतना को हम लोग जो है इतना भी लिख सकते हैं 1 माइनस tan थीटा और 1 प्लस tan थीटा, यही आपका हो जाएगा आंसर। इसको आप नोट कीजिए। देखते हैं, कह रहा है कि फाइंड द डीसी निकालने की बात कर रहा है, ये दे दिया है अब प्लस में ये दे दिया है, तो एक काम करते हैं, इसको पहले एक काम करते हैं, जिसका डीसी निकालना होता है पहले उसको कुछ मान लेते हैं, तो मान लेते हैं यहाँ पे लेट y बराबर 1/4 √4x³ -1 प्लस cos स्क्वायर 5x + 8। देखिए इसको मैंने y मान लिया है और इसका डीसी करने का प्रयास करेंगे। एक काम करते हैं, इसको जो है अगर u मान लिया जाए और इसको जो है अगर v मान लिया जाए तो लग रहा है कि y बराबर जो होगा u + v होगा। क्या होगा? u + v होगा। अब इसका डीसी करना है, डीसी हम लोग को इसका करके देखना है, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ डीसी करने पर x के सापेक्ष, मतलब कि x के रेस्पेक्ट में जो है दोनों तरफ हम लोग जो है इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डेरिवेटिव कर रहे हैं। देखते हैं करने के बाद dy बटा dx बराबर du बटा dx प्लस dv बटा dx। दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं और एक साथ करने के बाद भी अलग अलग कर सकते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मैंने एक मान लिया है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है कि du बटा dx का मान और dv बटा dx का मान अगर निकाल के यहाँ पे रख दें तो इसका तो मान निकल जाएगा। देखते हैं, प्रयास करते हैं। यहाँ से देखिए क्या हुआ है कि यहाँ पे u का मान दिया हुआ है, तो यहाँ पे काम करते हैं 9, u बराबर दे दिया है 1/4 √4x³ -1, ये ना दिया हुआ है। अब जो है इसका डीसी निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखते हैं इसी का प्रयास करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। यहाँ से क्या हो जाएगा, du बटा dx बराबर d1/4 √4x³ -1 बटा dx। तो ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी डीसी करते हैं उसमें कोई कांस्टेंट आता है तो कांस्टेंट को पहले बाहर निकालते हैं। du बटा dx बराबर 1/4 जो है कांस्टेंट है, उसको बाहर हो जाएगा 1/4x³ -1। तो ध्यान दीजिएगा, इसका रूट है, यहाँ पर क्या है, इसका रूट है। तो जब कोई भी अंक या कोई भी अगर नंबर रहता है तो उसका अगर रूट रहता है तो जब रूट हटता है तो पावर 1/2 हो जाता है। क्या होता है, पावर 1/2 हो जाता है बटा dx। तो ध्यान दीजिएगा, ये जगह du बटा dx बराबर 1/4। हम लोग जानते हैं कि किसी का पावर अगर प्लस में रहता है, अगर वह नीचे रहता है, अगर उसको ऊपर भेजेंगे तो उसका पावर निगेटिव हो जाता है। या फिर कोई चीज ऊपर में है और उसका पावर अगर प्लस में है, नीचे आता है तो पावर निगेटिव में हो जाता है। एक काम करते हैं, इसको हम लोग जो है ऊपर भेजने का प्रयास करते हैं, तो इसका पावर जो होगा
वो नेगेटिव में हो जाएगा। अब जो है इसमें हम लोग इसको हल करने का प्रयास करेंगे तो इसमें लगाना पड़ेगा चेन रूल। तो यहाँ लिखना होगा बाई यूजिंग चेन रूल। इसमें हम लोग जो है चेन रूल लगा के हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद है हम लोग इसको आगे करने का प्रयास करते हैं। देखिए इसको बताते हैं। ठीक है, देखते हैं यहां से क्या होगा। du बटा dx बराबर 1/4। अब डायरेक्ट लगाते हैं चेन रूल। एक मैंने फॉर्मूला बताया था dx की पावर n बटा dx। इसमें क्या होता है n इंटू एक्स की पावर n-1। ये तभी संभव है जब ये और ये दोनों सेम रहता है। तो अगर इसमें चेन रूल लगावेंगे तो dx की पावर n बटा dx तभी हो पाएगा जब ये वाला पार्ट यहाँ पे सेम रहेगा। तो वही चेन रूल से इसको सेम करने का प्रयास करते हैं। d हो जाएगा यहाँ से d 4x³ माइनस 1 का पावर -1/2 डिवाइड बाई d 4x³ माइनस 1। इसको मिलाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब अपने मन से dx की पावर 3 माइनस 1 अपने मन से मैंने भागा में दिया है तो इतना गुना भी तो करना होगा। करते हैं। d 4x³ माइनस 1 ये बटा dx। देखते हैं du बटा dx 1/4। इसको होता है dx की पावर n बटा dx। लिखाया गया फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला n होता है x और जो पावर होता है उसमें एक घट जाता है, ये इसका हो जाएगा। अब इसका डीसी करेंगे तो हो जाएगा 4×12x²। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। du बटा dx बराबर, तो ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा -1/8 4x³ माइनस 1। जब इसका एलसीएम लेते हैं तो होता है -3/2। हो जाएगा 12x²। ये कटेगा 3 चौके 12 2 चौके 8। हो जाएगा du बटा dx बराबर हो जाएगा, देखिए थोड़ा ध्यान से, ये 3 है ये 2, -3/2 यहाँ से x² ये वाला। अब ये देखिए जब ये निगेटिव में पावर है तो इसको नीचे भेजेंगे तो ये पॉजिटिव में होगा। तो देखिए यहाँ पे 4x³ माइनस 1 का पावर 3/2, इसको जो है हम लोग a मान लेते हैं। ठीक है, तो लग रहा है कि ये जो है du बटा dx का मान निकल चुका है। अब जो है dv बटा dx का अगर मान निकाल दें और उसका मान रख देंगे तो बात बन सकता है। तो इसको पहले आप लोग जो है नोट कर लीजिए। वो तो u का मान निकल गया था du बटा dx। अब v का मान दिया हुआ है और ये वाला v के मान से dv बटा dx का मान निकालने का प्रयास करते हैं। देखते हैं, तो इसका dc करना होगा, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। तो हो जाएगा यहाँ से dv बटा dx बराबर d cos² 5x प्लस 8 बटा dx, ये ना हो जाता है। तो लग रहा है यहाँ पे cos² है, हमने बताया था कि cos² थीटा को जो है cos थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो लिखते हैं dv बटा dx बराबर d cos 5x प्लस 8 का होल स्क्वायर भी यहाँ पे लिख सकते हैं और बटा dx। तो लग रहा है कि यहाँ पे डायरेक्ट इसका हम लोग डीसी नहीं कर पाते हैं, तो यूजिंग करते हैं बाय यूजिंग चेन रूल। चेन रूल से हम लोग क्या करते हैं, इसको हल करने का प्रयास करते हैं। डी देखिए, डी अगर पूरे को मैंने x माना होगा तो d
x की पावर n बटा dx होता है, इसका मतलब डिवाइड में ये पूरा पार्ट आएगा। cos 5x प्लस 8 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई d cos 5x प्लस 8। जब अपने मन से इतना हम जो है भागा दिए हैं तो इतना गुना भी करना होगा। d cos 5x प्लस 8 बटा, अब देखिए हम जानते हैं कि cos का जो dc होता है वो माइनस साइन होता है, लेकिन कब, जब ये वाला पार्ट और इसका नीचे का पार्ट सेम रहता है। सेम तो हो सकता नहीं, तो करते हैं इसको 5x प्लस 8। ये अपने मन से मैंने किया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे dx था, तो dx यहाँ पे मैंने क्या किया है, d 5x प्लस 8 किया है। तो जो अपने मन से भागा दिए हैं इतना गुना भी करना होगा। d 5x प्लस 8 और जो था उसको लिख दिए dx। अब इसका dc कर दीजिए, dv बटा dx। देखिए ये पूरा मैंने x माना है, ये भी x है, dx की पावर n बटा dx। इसका लिखाए थे dx की पावर n बटा dx होता है फॉर्मूला से n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। सेट करना है तो पावर कितना था यहाँ पे, 2 बाहर cos 5x प्लस 8, 2 में से घटेगा 1 बच जाएगा, ठीक, माइनस, क्योंकि cos का dc होता है माइनस साइन और जो एंगल रहेगा वो लिख देंगे। अब इसका जो dc होता है वो ओनली 5 हो जाता है, इसको b मान लीजिए। अब a और b का मान जो है इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पर, पुट द वैल्यू a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट। ये दिया हुआ था dy बटा dx बराबर du बटा dx प्लस dv बटा ये dx, ऐसा दिया हुआ था इक्वेशन। तो एक काम करते हैं, दोनों का मान जो है हम लोग इसमें पुट करने का प्रयास करते हैं। dy बटा dx बराबर, देखिए इसका मान जो है हम लोग का क्या आया था, जो मान आया था इसको यहाँ पे रख दीजिएगा, और dv बटा dx का मान जो आया था उसको यहाँ पे रख देते हैं। देखिए इसका मान जो है du बटा dx का मान जो है -3/2 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4x क्यूब माइनस 1 की पावर 3/2 आया था, ठीक है, वो लिखा गया, ये प्लस है, ये प्लस। अब जो है dv बटा dx का मान हम लोग को रखना है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा हो जाता है। तो अगर इतना और इतना को अगर सेट करें तो साइन 2 थीटा के बराबर हो सकता है। तो हो जाएगा यहाँ से, देखिए यहाँ पे है निगेटिव, तो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, तो ये क्या जाएगा माइनस साइन 2 और थीटा जगह पे कितना है 5x प्लस 8 और इंटू 5। तो इसको जो है एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, डिवाइड dx बराबर -3/2 एक्स स्क्वायर 4x क्यूब माइनस 1 की पावर 3/2 माइनस 5 साइन 2 इंटू 5x प्लस 8। यही आपका क्या हो जाएगा, तो इसको आप नोट करिए।